हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं समिता, मेरे चैनल त्रेशम फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ में अबॉर्शन से रिलेटेड या मिसकैरेज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्च किया था, तो मुझे इस टाइप की इन्फॉर्मेशन या इस टाइप का कोई वीडियो नहीं मिल पाया था जो कि इंफॉर्मेटिव हो ज़्यादा। क्योंकि कई बार इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास आ जाती है और हम लोग सर्च करने लगते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाती है। आपको डॉक्टर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन कई कई बार अगर कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करता है और उसका आप कोई वीडियो देखते हो या कुछ उनसे रिलेटेड, तो आप पर्सनली कनेक्ट कर पाते हो उनसे। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मिसकैरेज जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक, कई लोग सोचेंगे कि दो तरह के किस तरह से होते हैं, तो दो तरह किस तरह से होते हैं मुझे भी एक रीज़न पहले पता नहीं था कि दो तरह के कौन से मिसकैरेज होते हैं। तो नॉर्मल मिसकैरेज जिसको हम बोलते हैं कि आपने कुछ भारी काम कर लिया तो उस तरह उस वजह से मिसकैरेज हो गया, या फिर ब्लीडिंग हो गई तो मिसकैरेज हो गया। लेकिन एक और तरह का मिसकैरेज होता है जिसे मिसकैरेज कहा जाता है। मिसकैरेज, अब लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि मिसकैरेज क्या होता है। तो मिसकैरेज, नॉर्मल मिसकैरेज जो होता है तो आपकी बॉडी आपको साइन दे देती है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नहीं रही, आपको ब्लीडिंग होने लगती है, आपको ये ब्राउन डिस्चार्ज होने लगता है। तो मतलब आपकी बॉडी को जनरली आप बोलो तो आपको साइन मिल जाता है कि ये जो प्रेगनेंसी है आगे नहीं चलेगी, ये यहीं पे ही ख़त्म हो गई है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मिसकैरेज बोलते हैं जिसको हम। सेकंड होता है हमारा मिस्ड मिसकैरेज। अब मिस्ड मिसकैरेज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सा होता है, क्योंकि मिसकैरेज में आपको कोई भी आपकी बॉडी साइन नहीं देती, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है कि आपका जो बेबी है वो नहीं है, और या तो उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, उसकी हार्ट बीट चली गई है, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो नहीं है। लेकिन आपकी बॉडी ने आपको साइन नहीं दिया है, आपको कोई ना तो कोई ब्लीडिंग हुई है, ना तो आपकी बॉडी नॉन प्रेग्नेंट की तरह फील करा रहे हैं, क्योंकि आपको थकान भी रहती है उस टाइम पे, आपको नोशिया की फीलिंग भी रहती है, आपको वोमिट की फीलिंग भी रहती है, जो एज ए प्रेग्नेंट लेडी को रहती है वही सेम फीलिंग आपको रहती है, जो शायद आपको कुछ टाइम पहले फील हो रही थी वो ही फील होती रहेगी। तो उसे मिसकैरेज कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ने आपको कोई भी साइन नहीं दिया और आपका मिसकैरेज हो गया। तो ये तो हुआ मिसकैरेज। अब मिसकैरेज किस वजह से होता है? अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर जो डॉक्टर ने मुझे बताया वो मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। मिसकैरेज का रीज़न बहुत सारे ये हो सकते हैं कि या तो बेबी की हार्ट बीट आई ही नहीं, या फिर दूसरा ये हो सकता है हार्ट बीट आई और चली गई। इसका क्या रीज़न हो सकता है? जैसे मेरे केस में हुआ, बेबी की हार्ट बीट आई और चली गई, तो उस केस में रीज़न ये हो सकता है कि बेबी जो है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, प्रॉपर कुछ ना कुछ कमी थी उसमें, जिसे क्या होता है कि प्रकृति जो है उस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं देती, उस चीज़ को रोक देती है, और वो जो प्रेगनेंसी है आगे ग्रो नहीं होती, और हार्ट बीट जो है वो वही प्रेगनेंसी वहीं पे ही रुक जाती है, आपकी बॉडी उसको सपोर्ट करना बंद कर देती है। ये रीज़न होता है, क्योंकि उस प्रकृति को ये लगता है कि ये आगे चलकर सर्वाइव नहीं कर पाएगी प्रेगनेंसी, और इसको यहीं पे ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये रीज़न मुझे डॉक्टर ने बताया कि ये रीज़न हो सकता है, या और कोई भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन है वो तो मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया था। लेकिन ये रीज़न मेन बताया था कि ये रीज़न होता है मिसकैरेज का, कि आपकी बॉडी उस चीज़ को रिएक्ट नहीं कर पाती है और हो जाता है। तो अब मैंने आगे डॉक्टर से ये सवाल पूछा था कि क्या अगर जब कभी हम नेक्स्ट टाइम हम पेरेंट्स बनेंगे तो क्या दोबारा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पहले कभी ऐसे मिसकैरेज हुआ है तो आपको आगे भी जाके ये सब प्रॉब्लम हो, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, मेन आपको अपने माइंड को, अपनी बॉडी को तैयार रखना है। बेसिकली आप रिलैक्स मोड में रहिए, बिल्कुल भी टेंशन वगैरह मत लीजिए।
ये सब उन्होंने मुझे बताया कि आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है और कुछ भी ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेनी है। आई होप आप लोगों के लिए जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अभी मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और आने वाली किसी और वीडियो में मिलती हूँ। तब तक टिल देन बाय बाय।